गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 1। आज हम आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक चैप्टर 2 से कहानी बुद्धिमान हिरन पढ़ाने जा रहा हूँ। यह मेरी सेकेंड वीडियो है। चले अब हम लोग बुक देखते हैं। मैं यह कहानी आपको पढ़ के सुनाऊंगा तथा आप लोगों को मैं इस कहानी का अर्थ बताऊंगा। ठीक है, पढ़ना शुरू करूं? क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कहानी है बुद्धिमान हिरन। बुद्धिमान का मतलब होता है चतुर, चालाक, और हिरन का मतलब तो आप लोग जानते हैं। हिरन देखे भी होंगे, ये जंगल में रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी भी कहते हैं। तो अब मैं पढ़ना शुरू करूं, आप लोग इस लाइन को भी देखेंगे और हो सके तो मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। दोपहर का समय था। एक हिरन पेड़ की छाया में खड़ा था। तभी उसे दूर से आता हुआ एक भेड़िया दिखाई दिया। हिरन ने डरकर भागना चाहा। भेड़िया बोला, डरो मत, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं तुम्हारे पास छाया में खड़ा होना चाहता हूँ। तो बच्चों, यहाँ आप देखेंगे दोपहर का समय था, यानी दोपहर का मतलब मध्याह्न और सायंकाल के बीच का समय, यानी आप तीसरा पहर कह सकते हैं। समय का मतलब होता है वक्त, यानी तीसरा पहर का वक्त था। एक हिरन पेड़ की छाया में खड़ा था, यानी चिलचिलाती धूप में वो, आप देख रहे हैं इस चित्र में, चिलचिलाती धूप में एक हिरन पेड़ के नीचे में आराम कर रहा है। ठीक है बच्चों। तभी उसे दूर से आता हुआ एक भेड़िया दिखाई दिया। हिरन ने डरकर भागना चाहा। भेड़िया बोला, डरो मत, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो उन्होंने भेड़िए को देखते ही भागने का मन बना लिया था। उनका डर था कि अगर भेड़िया मेरे पास आया तो मुझे मारकर वो खा जाएंगे। तो उन्होंने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, भेड़िया ने भी, लेकिन हिरन बहुत ही चतुर और चालाक प्राणी है। हिरन ने सोचा, भेड़िया पास आया तो मुझ पर हमला कर सकता है। यहाँ हमला का मतलब जानते हैं आप लोग? हमला का मतलब होता है आक्रमण। ठीक है बच्चों। तभी भेड़िया मीठी मीठी बातें बनाता हुआ बोला, भागो मत भैया, यहाँ छाया में बैठकर दोनों बातें करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं भेड़िया चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए हिरन से कह रहा है कि भागो मत भैया, यहाँ छाया में बैठकर दोनों बातें करेंगे। वो उन्हें बातों से उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हिरन ने अपने मन में कुछ सोचा, फिर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, दोनों नहीं तीनों मज़े से बातें करेंगे। जैसे ही हिरन ने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तीनों मज़े से बातें करेंगे, तो भेड़िए के मन में भी खटकने लगा कि ये तीन कौन है। उनकी मन में चिंता बढ़ गई और भेड़िए ने पूछा, ये तीसरा कौन है? हिरन बोला, तीसरा है मेरा मित्र शेर। जैसे ही शेर का नाम सुना, भेड़िया के शरीर सिहर उठा, कांप उठा, क्योंकि वो जानते हैं शेर हमसे भी ताकतवर है और शेर जंगल की राजा है। बस अभी आने ही वाला है, आ जाओ, उससे मिलकर तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही ये बात हिरन ने भेड़िए से कहा, तब वो डर गया। भेड़िया शेर का नाम सुनकर कांपने लगा। वह वहाँ से भागता हुआ बोला, भैया चलो, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, फिर आऊँगा। तो भेड़िए ने जैसे ही शेर का नाम सुना तो उन्हें डर हो गया मन में कि अगर शेर आ गया तो मुझे ही मारकर खा जाएंगे। इसीलिए वो डर के मारे भाग गया। अब हिरन पेड़ की छाया में आराम से लेट गया। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में घबराने से बात नहीं बनती।
ऐसे समय में सूझबूझ व हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आप लोग कहानी सुन चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कुछ बुक में शब्दार्थ दिए गए हैं। आप लोग देखेंगे पेज नंबर 28 कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। यह शब्दार्थ मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। समय, समय का मतलब होता है वक्त। हमला मतलब आक्रमण, मारने के लिए झपटना। मित्र मतलब दोस्त, और जरूरी मतलब आवश्यक। ठीक है बच्चों, अब कुछ मौखिक एवं लिखित प्रश्न पूछे गए हैं बुक के माध्यम से। तो मैं इस प्रश्न को पढ़ूंगा और मैं उत्तर भी बताऊंगा। हो सके तो आप लोग उत्तर नोटबुक में लिख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे क नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिरन को दूर से आता हुआ कौन दिखाई दिया? मैं उत्तर बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हिरन को दूर से आता हुआ कौन दिखाई दिया? तो आप यहाँ उत्तर लिख सकते हैं, हिरन को दूर से आता हुआ एक भेड़िया दिखाई दिया। नंबर 2 पर भेड़िया किसका नाम सुनकर कांपने लगा? उत्तर है भेड़िया शेर का नाम सुनकर कांपने लगा। अब मैं नंबर शुद्ध उच्चारण कीजिए। आप लोग जब घर में पढ़ेंगे तो ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनिए। भेड़िया, हमला, बातें, मित्र, जरूरी। अब लिखित प्रश्न कुछ पूछे गए हैं। मैं लिखित प्रश्न भी बता देता हूँ। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। नंबर 1, भेड़िया कहाँ खड़ा होना चाहता था? भेड़िया कहाँ खड़ा होना चाहता था? भेड़िया हिरन के पास छाया में खड़ा होना चाहता था। नंबर 2, भेड़िए की बात सुनकर हिरन ने क्या सोचा? हिरन ने यह सोचा कि भेड़िया पास आया तो मुझ पर हमला कर सकता है। नंबर 3, भेड़िए ने भागते हुए हिरन से क्या कहा? भेड़िए ने भागते हुए हिरन से कहा, भैया मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं फिर आऊँगा। ठीक है बच्चों, अब नंबर घ में आप देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मजे, डर कर, लेट। नंबर 1 में हिरन ने डैश भागना चाहा। यहाँ उचित शब्द क्या होगा? आप यहाँ से ढूंढ कर लिख सकते हैं या किताब देखकर भी लिख सकते हैं या किताब में भर सकते हैं। हिरन ने डर कर भागना चाहा। क्या होगा बच्चों? डर कर। अब नंबर 2 में तीनों डैश से बातें करेंगे, तीनों मजे से बातें करेंगे। क्या होना चाहिए यहाँ पर? मजे। नंबर 3, हिरन आराम से डैश गया। हिरन आराम से लेट गया। और नंबर अंग में आप देखेंगे, इन वाक्यों में जो वाक्य सही नहीं है उन पर क्रॉस लगाइए। एक बंदर हिरन के पास आया। तो क्या बच्चों, बंदर हिरन के पास आया था? नहीं, भेड़िए हिरन के पास आया था। तो यहाँ क्या होना चाहिए? सही उत्तर क्रॉस। हिरन ने शेर के आने की बात कही। हिरन ने शेर के आने की बात कही थी ना? हाँ, तो यहाँ क्या होना चाहिए? सही। और नंबर 3 में हिरन शेर और भेड़िया बैठकर बातें करने लगे। हिरन शेर और भेड़िया बैठकर बातें करने लगे? नहीं, ये यहाँ क्या होना चाहिए? क्रॉस। भेड़िया डर कर भाग गया। भेड़िया डर कर भाग गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सही। तो आप लोग समझ गए होंगे। और ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है। गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क। आपको यह होमवर्क अपनी उत्तर पुस्तिका में ईमानदारी से लिखें तथा उसे याद कर लें। परंतु अंत में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।